तो दोस्तों आज हो गया 5 फरवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को लोगों से आग्रह किया कि राज्य के विधानसभा चुनाव में वो उन्हें वोट दें। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल के बरसों के शासन के बाद वो एक उम्मीद बनकर आए हैं। उन्होंने राज्य की पूर्व सरकारों पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में गांवों की स्थिति और भी खराब हो गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सत्ताधारी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और चीन के साथ सीमा पर तनाव सहित कई मुद्दों को लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि देश के लोग अब प्रधानमंत्री से बीते बुरे दिन ही लौटाने को कह रहे हैं। लोकसभा स्पीकर की आलोचना करने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि जब गुरुवार को महुआ मोइत्रा लोकसभा में अपना भाषण दे रही थी तब उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमा देवी मौजूद थी। अपने संबोधन के बाद टीएमसी सांसद ने कहा था कि उन्हें जो समय दिया गया था उस दौरान उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रमा देवी ने उन्हें भाषण के दौरान प्यार से बोलने के लिए कहकर बीच में रोकने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सुरजेवाला के छोटे मोदी वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे तो रणदीप सुरजेवाला अपने सपने में भूत की तरह ढूंढते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने लोगों के लिए काम किया होता तो उनके जैसे व्यक्ति के राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का यह बयान कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा केजरीवाल को छोटा मोदी की संज्ञा देने के एक दिन बाद आया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है। यूपी में सत्ता की वापसी में लगी भाजपा ने एक नई योजना तैयार की है। 6 फरवरी को इस योजना को सबके सामने रखा जाएगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल का राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन कार्य योजना को लोक कल्याण संकल्प पत्र तैयार कर रही है, जिसे रविवार को भाजपा जारी करेगी। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां स्थापित किए गए भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैट्रिक और इंटर स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द कराने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय का आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं, साथ ही जहां शिक्षकों की कमी है वहां शीघ्र नियुक्ति करें ताकि बच्चों को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान भीड़ जुटाने पर आरएलडी सपा गठबंधन के तीनों प्रत्याशियों सहित 3200 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन करने के मामले में रमाला, बरोद और छपरोली थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुद पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किए गए हमले को लेकर संसद में सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने संसद में इस मसले पर बोलते हुए सरकार पर सवाल उठाया कि आखिर मुझ पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैंने 6 फुट करीब से गोलियां देखी है, हो सकता है कल मैं ना बोल पाऊं। मेरे बारे में हरिद्वार, रायपुर और इलाहाबाद में क्या क्या नहीं बोला गया। मुझे जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं आज़ाद जिंदगी चाहता हूं। मैं घुटन के साथ इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके एनआईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ। मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगी। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में।
मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। सर, आपकी चिंता हमें है ना सर, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। सर, आप तो नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। ओवैसी साहब से आप उम्मीद लगाते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आपके लिए वो लड़ना, लेकिन जिसे आप वोट देते हैं वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं रहता है, और अगर रहता भी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाता है। ऐसे कितने उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हम आपको बता सकते हैं कि जिन्होंने आपका वोट लिया है, लेकिन जब वक्त आया है तो आपके पीठ में खंजर भोंकने का काम ये इन लोगों ने किया है। दोस्तों, नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों, मेरी माओं और बहनों, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बार अब किसी के बहकावे में मत आइएगा। इंशाल्लाह इलेक्शन के दिन आप लोगों को अपने घरों के बाहर निकलने का है और यह तय करके जाना है कि मेरा काम वोट देने का है। मैंने इतनी मर्तबा ऐसे गैरों को वोट दिया हूं, लेकिन एक मर्तबा अब मैं अपनी जमात को, अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट दूंगा और उन्हें कामयाब करूंगा। यही उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह इस बार उत्तर प्रदेश हमें मायूस नहीं करेगा, यही इल्तिजा करते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे डुमरियागंज के जो प्रत्याशी, जिन्हें अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ऐलान किया है कि 306 जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे अभी अभी जो हमारी पार्टी के अंदर ज्वाइन हुए हैं इरफान अहमद मलिक साहब, जिनके वालिद के बारे में हम जितना भी कहें वो कम है, क्योंकि आप सभी लोग वाकिफ थे। 1 टाइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 5 मरतबा वो विधायक रह चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे साथ आए हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी आपसे मुखातिब हो। बहुत आज मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को छोड़ करके मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस मैं ज्वाइन किया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने कायद का कि उन्होंने मुझे 306 विधानसभा डुमरियागंज से प्रत्याशी बनाया। अभी से होश उड़े मसलहत पसंदों के, अभी तो बज़्म में आया, अभी कहां बोला। साथियों, आज का दौर जो है, मेरे वालिद मोहतरम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 5 बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे। आज वो क्योंकि बीमार हैं इसलिए, और आज हम लोग भाई अखिलेश यादव जी के पीछे हम लोग लाइन लगा करके खड़े रहे। और उन्होंने किस तरह, आप बताइए कि जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कायद हुआ करते थे तो 60 से 70 मुस्लिम कैंडिडेट्स हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के। आज आप देख लीजिए, आज हर जगह आप पूरे का जिला साफ कर दिया गया। एक भी मुस्लिम प्रत्याशी अखिलेश यादव को नहीं पसंद है।